हमने पहले गुणनखंड यानी त्रिपदों के गुणनखंड के बारे में अपन ने देख लिया था कि त्रिपद यानी ट्राइनोमियल का अपन फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं। आज अपन क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.4 का 5th क्वेश्चन है। उसमें क्वाड्रिनोमियल, इसका मतलब चतुर्पद, जिसमें 4 पद है, 1 2 3 4। अब इनका फैक्टराइजेशन अपन किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। ये बिल्कुल हार्ड होता है और बुक में अलग ही मेथड से इसको किया हुआ है। अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे कि किस तरह से अपन ये ईजीएस्ट वे में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें 4 क्वेश्चन है तो मैं सबसे पहले ये प्लस वाला करूँगा जो कि इजी है। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं। अगर अपन यहाँ सीधे दो के पेयर बनाएं तो यहाँ इन दोनों में x² कॉमन ले तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 13, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो इसका HCF लेना है तो 32 और 20 में कॉमन आ जाएगा 4, बिकॉज 4 सबसे बड़ा नंबर है जो 32 और 20 यानी 32 और 20 को डिवाइड करता है, यानी इन दोनों में 4 का भाग जाता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 8x प्लस 5, ठीक है। अब ये अपन ने कॉमन तो ले लिया लेकिन ये ब्रैकेट वाला पोर्शन सेम नहीं आ रहा है, मीन्स ये रॉन्ग है, ये गलत है। तो अपन इसको किस तरह से करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज़ लिखना है और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है उसको यहाँ पे इधर लिखो, ठीक है ना। इस तरह से लिख दिया, इन दोनों टर्म को अपन लिख देंगे। अब ये जो बीच वाले सेकंड और थर्ड है इन दोनों के हमें टुकड़े करने हैं, ठीक है ना, 13x² और 32x के। और अपन 32x के टुकड़े किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे 20 आ रहा है तो हमें 32 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिसमें एक 20 आ जाए, ठीक है ना। तो अपन यहाँ देखो 32x को अपन लिख सकते हैं 12 प्लस 20, ठीक है ना। 32 के टुकड़े क्या होंगे 12 और 20, तो 32x के क्या होंगे 12x प्लस 20x। तो यहाँ पे 32x के टुकड़े हो जाएंगे 12x प्लस 20x। अब ये जो 20x है वो इसके पास लिखना है, 20x लिख दिया और 12x आगे लिख देना है, ठीक है, ताकि इन दोनों में 20 कॉमन आ जाए जब भी अपन इसके जोड़े बनाएंगे तब, ठीक है। तो इसके 2 टुकड़े तो ये हो गए, ठीक है। अब हमें 13x के टुकड़े करने हैं, 13x² के टुकड़े करने हैं। तो 13x² के टुकड़े ऐसे करने हैं कि यहाँ पे आगे 12 आ रहा है तो एक टुकड़ा 12 आ जाए। तो अपन 13 को लिख सकते हैं 12 प्लस 1, ठीक है। तो 13x² इज इक्वल टू क्या हो गया 12x² प्लस 1x² हो गया, ठीक है। ये दोनों टुकड़े हो गए इसके। तो अब ये जो 12x² है वो इसके पास लिखो, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 12x² और प्लस 1x² यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और प्लस लगा दो। यानी इसके 2 टुकड़े तो इस तरह से अपन ने किए ये दोनों, और 32x को लिखा अपन ने 12x प्लस 20x। मैंने 20 को इस 20 के पास लिखा, ठीक है, शेष यहाँ पे लिखा। फिर 13 को मैंने बनाया 12 प्लस 1 तो वो 12 इसके पास लिखा और 1x उसके पास लिखा। अब देखो पेयरिंग करने के लिए ये सम संख्या में होना चाहिए। अब इन दोनों में अपन कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में आपको कॉमन लेके इसको सॉल्व कर देना है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है x², छोटी घात वाला लेंगे। अब यहाँ x³ में से x² बाहर तो 1x बचा, प्लस का प्लस 1x² में से x² बाहर तो 1, x प्लस 1 कॉमन आ गया। अब इन दोनों में अपन क्या कॉमन लेंगे, देखो 12 दोनों में है तो 12 ले लिया और x² और x में x कॉमन ले लिया। अब इसमें से 12x² में देखो 12 बाहर, x² में x बाहर तो x रिमेनिंग, x बचा वो अंदर लिख दो, प्लस का प्लस। अब ये पूरा 12x बाहर है तो उसकी जगह क्या बचेगा 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है दिख रहा है, यहाँ तो सीधा है 20 कॉमन है, 20 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे पूरा 20 बाहर कॉमन आ गया तो 1। अब देखो ये ब्रैकेट में सेम आना है, सेम आ रहा है, तो जो सेम आ रहा है ये सेम आना ही चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है मीन्स क्वेश्चन रॉन्ग है। अब ये सेम जो आ गया x प्लस 1 उसको कॉमन ले लो, ठीक है। अब x प्लस 1 के अलावा क्या बच रहा है, देखो x² प्लस 12x प्लस 20, तो यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस 12x प्लस 20 हो गया। अब इसके फिर फैक्टराइजेशन यानी इसके फिर गुणनखंड होंगे, ठीक है। ये त्रिपद आ गया, ठीक है, ट्राइनोमियल आ गया, इसके फिर अपन गुणनखंड करेंगे। तो x प्लस 1 इस तरह से, इसके गुणनखंड कैसे करते हैं ये आप जानते ही हो। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि त्रिपदों के गुणनखंड अपन किस तरह से करते हैं।
तो यहाँ पे देखो गुणनखंड कैसे करना है, यहाँ 1 है तो 1 का गुणा 20 से, यानी गुणा करने पर हमें 20 चाहिए। हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका गुणा तो +20 हो ये, और जोड़ने पर 12 आ जाए, यानी इनकी जोड़ जो है वो +12 आ जाए। तो क्या होगा 10 और 2, तो 10 और 2 12 भी होते हैं और उनका गुणा 20 भी होता है, यानी +10 और +2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़, पहला पद अपन ऐसे ही लिखेंगे, बीच वाली टर्म की जगह ये दोनों टुकड़े लिखने हैं आपको, तो +10x + 2x और ये लास्ट वाला 20 एज इट इज़ रखना है, ठीक है ना। यानी गुणा करने पर 20, जोड़े तो 12, तो 10 और 2, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा बीच वाली संख्या, और 10 और 2 का गुणा 20 होता है। अब यहाँ पे फिर अपन को गुणनखंड करने हैं, तो ये x + 1 ऐसे ही लिखा, यहाँ पे 2 के जोड़े बनाओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ पे x² में से 1x बाहर तो 1x अंदर, प्लस का प्लस, 10x में से x बाहर तो 10 बचा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, संख्या में देखो 2 कॉमन है क्योंकि 20 में 2 का भाग जाता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, x यहाँ है यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। 2x में से 2 बार तो x बचा, यहाँ 20 को 2 से भाग 10 बचा, ठीक है, ये बराबर आ गया इक्वल। तो ये आपके अब आंसर आ जाएगा, x + 1 तो ऐसे ही लिखा। अब इन दोनों में देखो यहाँ पे x + 10 तो पहले x + 10 लिख दो। अब x + 10 को छोड़ के क्या बच रहा है, x + 2, तो यहाँ लिख दो x + 2, दिस इज आंसर, ये अपना आंसर है, ठीक। अब इसी 5th का एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन है बिकॉज यहाँ पे क्या माइनस 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 है, ठीक है ना। अब इसी को ही अपन इसी तरीके से करते हैं, अगर इसी में भी आप कॉमन लोगे, यहाँ पे अभी कॉमन लोगे तो ये ब्रैकेट वाला जो है वो सेम नहीं आएगा, इसको अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी अपन को कौन सा तरीका करना है, देखो सबसे पहले फर्स्ट लिख दो आप, x³ इधर लिख दो और ये -5 को यहाँ पे लिख दो थोड़ा दूर, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को अपन ने लिख दिया। अब यहाँ देखो पीछे से पेयर बनाना है, -9 के टुकड़े करने हैं, तो -9 के टुकड़े ऐसे करो कि एक -5 आ जाए, तो -9 के टुकड़े अपन कर सकते हैं -5 -4, बिकॉज -5 और -4 कितना होता है -9, और एक ये -5 भी आ गया क्योंकि यहाँ पे नीचे यहाँ पे लास्ट में -5 है, इसलिए इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिसमें एक -5 आना चाहिए। तो -9 को अपन क्या लिख सकते हैं, -5 और -4, तो -5 तो मैं यहाँ लिखूँगा -5, उसके साथ x लगा दूंगा क्योंकि यहाँ 9 के साथ x है, और ये जो -4 है वो मैं आगे लिखूँगा -4 और उसके साथ भी मैं क्या लगाऊंगा x, ठीक है, ये कर दिया। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं ये, अब इसके टुकड़े क्या करेंगे, देखो -3 है, अब यहाँ आगे क्या आ रहा है ये देखो आप, ठीक है, ये तो पेयर बन जाएगा इन दोनों का। अब यहाँ आ रहा है हमारे पास -4, तो हमें इस -3 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि एक -4 आ जाए, तो -3 को अपन लिखेंगे -4 + 1, ठीक है। -3 को क्या लिख सकते हैं, -4 + 1, चिन्ह विथ चिन्ह देखना है तुम्हें, चिन्ह के अनुसार देखना, क्योंकि यहाँ पे -4 है, ठीक है ना। तो -3 को लिखेंगे -4 + 1, तो यहाँ -4 तो यहाँ लिखो -4, ये x² लगा दो और +1 x² इसके साथ लिख दो, ठीक है। तो देखो 1 x² -4 x² कितना हो गया, ये आ गया, और -4 -5 ये भी आ गया। तो इस तरह से आपको जमाना है। अब आप सीधा 2 के पेयर बना दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन x², तो यहाँ बचेगा x + 1 प्लस है। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, देखो 4 4 है, माइनस माइनस भी है तो माइनस कॉमन ले लो, 4 4 तो 4 ले लो, x दोनों में है तो x छोटी घात वाला ले लो, ठीक है, छोटी पावर का। अब इसमें से देखो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर चिन्ह बदल देने हैं आपको, यानी ये देखो -4 पूरा बाहर, x² में 1x बाहर तो 1x बचेगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा बिकॉज अपन ने क्या लिया है, माइनस कॉमन लिया है। अब यहाँ 4x पूरा बाहर है तो उसकी जगह कुछ नहीं बचेगा तो 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो -5 तो -5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे सिर्फ बचेगा x, यहाँ चिन्ह बदल देना है, 5 में 5 का भाग 1, ठीक, ये आ गया। अब देखो ये x + 1 x + 1 x + 1, तो यहाँ पे x + 1 लिख दिया। उसके अलावा क्या बच रहा है, x² -4x -5। अब वापस ये त्रिपद आ गया, इसके गुणनखंड करने हैं हमें,
इसके गुणनखंड वापस करने, तो गुणा करने पर -5, ठीक है ना। यहाँ देखो गुणा तो -5 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या -4, जोड़ने पर -4, गुणा करें तो -5, तो 5 एकम 5, तो -5 + 1, -5 और 1 का गुणा करोगे तो -5 आ जाएगा, और -5 + 1 करोगे तो -4 भी आ जाएगा। यानी इस बीच वाले संख्या के टुकड़े करने हैं। तो x² प्रथम पद ऐसे ही, इसके टुकड़े इसकी जगह ये हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे -5x + 1x, और ये लास्ट -5 एज इट इज़ लिखना है। अब ये x + 1 यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लेंगे अपन, इन दोनों में x कॉमन, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5। इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो संख्या 1 और 5 में कॉमन क्या है, एक ही कॉमन है। तो जब भी एक कॉमन ले तो वही का वही, यहाँ x, यहाँ 5 का 5, x - 5 ये बराबर आना चाहिए। अब आपके आंसर आ जाएगा x + 1, ये तो लिखना ही है। इन दोनों में x - 5 आ रहा है तो x - 5 लिखो। उसके अलावा क्या बच रहा है, x + 1, तो यहाँ x + 1 लिख दो। दिस इज आंसर। अब इसको और अपन आंसर को मॉडिफाइड कर सकते हैं। यहाँ x + 1 आ रहा है तो अपन लिख सकते हैं यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ लिख सकते हैं x - 5। ये भी आंसर आपके राइट है।